हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवरत्न मंडोसिया और आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। दोस्तों, टेंस में आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हमें टेंस का इंट्रोडक्शन करना है। टेंस एंड इंट्रोडक्शन, काल एक परिचय, मतलब इसका परिचय क्या है। टेंस, दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ग्रामर ऑफ एनी लैंग्वेज। काल यानी टेंस, कदाचित यह किसी भाषा के व्याकरण का यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। दोस्तों, जो टेंस है, टेंस में जो इनके प्रकार रहेंगे, जो एक प्रकार के जो वन टाइप, एक प्रकार के जो चार टाइप आएंगे, वो भी इसमें आपको मैं बताऊंगा। टेंस रेफरेंस या टेंस रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस टू इंडिकेट द कनेक्शन टू टाइम of the action or state being described by the verb। मतलब इसका जो अर्थ है वो है, काल वाक्य में क्रिया का वह रूप है जिससे पता चलता है कि चर्चा किए जा रहे हैं कार्य या अवस्था का समय के साथ क्या रिश्ता है। तो ये जो टेंस होते हैं, तो ये हमें ये चीज बता रहा है कि जो अवस्था का समय के साथ क्या रिश्ता होता है, उसके बारे में ये बताया गया है। इसके बाद में आपको मैं बताऊंगा टू गेट द प्रॉपर टेंस ऑफ, या टू गेट द प्रॉपर टेंस द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज मॉडिफाइड टू इंडिकेट टू एक्सेप्ट। सही काल पाने के लिए निम्न दो पहलुओं को दर्शाने के लिए क्रिया के रूप में संशोधित किया जाता है। तो अब देखिए, इसमें मैं आपको दो पहलू बताऊंगा। जो फर्स्ट है वो है द टाइम फ्रेम इन विच द एक्शन और स्टेट इज, यानी कार्य या अवस्था किस समय खंड में है। और इसके बाद में जो इसका जो सेकंड स्टेप है, सेकंड काल है, वो पहलू है, वो मैं बताऊंगा द स्टेटस ऑफ द एक्शन और द स्टेट विद डेट टाइम फ्रेम, यानी उस कार्य या अवस्था की उस समय खंड में क्या स्थिति है। तो ये चीजें इसमें आपको इंक्लूड करनी है। इसके बाद में दोस्तों, जो इसका जो समय खंड क्या है, मतलब द टाइम फ्रॉम। अब देखिए, वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द एक्शन वर्ब इज इट्स चेंजिंग फ्रॉम विच रेफरेंस टू द टाइम फ्रॉम ऑफ द डोनेटेड एक्शन, यानी क्रिया के रूप का एक महत्वपूर्ण पहलू है समय खंड के संदर्भ में उसके बदलते हुए रूप। तो ये चीजें आपको इसमें इंक्लूड करनी है और ये चीजें आपको देखनी है। इसके बाद में देखिए आप, बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द वर्ब वी कैन इंडिकेट वेदर द एक्शन इज बीइंग डन और हैज बीन कंप्लीटेड और इट इज येट टू बाय डन या बी डन। क्रिया के रूप में बदलने से पता चलता है कि कार्य हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है। इसके बाद में देखिए, चेंजिंग ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब टू इंडिकेट द टाइम फ्रॉम ऑफ द वर्ब इज आल्सो यूज्ड इन हिंदी लाइक एंड इंग्लिश। हमें जो समय खंड के संदर्भ को दिखाने के लिए जो हिंदी में भी अंग्रेजी जैसे क्रिया के रूप में बदलाव का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद में देखिए, मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूँ। टेक ए लुक एट दिस सेंटेंस इन हिंदी के इन वाक्यों पर आप नजर डालना है। जैसे रमेश स्कूल जाता है, नरेश स्कूल जा रहा है, या रमेश गोइंग टू स्कूल या नरेश गोइंग टू स्कूल। तो ये इसमें दो वाक्य आपको मैंने बता दिया। अब देखिए, इसमें दोनों का जो सेंटेंस बनता है वो किस हिसाब से बनता है। बोथ सेंटेंस इंडिकेट सम एक्शन ऑफ द प्रेजेंट टाइम बट देयर इज द डिफरेंस इन द मीनिंग। दोनों ही वाक्य में वर्तमान में हो रही घटना या हो रही किसी घटना का विवरण है, पर दोनों के अर्थ एक अंतर है। इसके बाद में देखिए, मैं आपको बताता हूँ, द फर्स्ट सेंटेंस इंडिकेट्स that Ramesh goes to school, a general fact, while the second sentence indicates that Naresh is going to school at the present moment at the time of writing speaking the sentence। पहले वाक्य में पता चलता है कि रमेश स्कूल जाता है, एक आदतन हकीकत है, जबकि दूसरे वाक्य में पता चलता है कि नरेश वर्तमान के क्षण में स्कूल जा रहा है। वाक्य लिखते बोलते समय वह स्कूल जाने की क्रिया कर रहा है। अब इसके बाद में देखिए क्या आता है। दोस्तों, इंग्लिश में ज़्यादा कोई है नहीं
दिमाग वाली बात, हमें केवल जो सेंटेंस होता है उसके बारे में ही ध्यान में रखना पड़ता है। दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास जो नोटिफिकेशन के रूप में आपको शो हो जाए तो आप उनको आराम से देख सकें और आगे जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोज़ वगैरह डालता हूँ वो आप देख सकें। अब इसके बाद में आगे चलिए। नाउ टेक ए लुक एट दिस टू सेंटेंस इन हिंदी। अब हिंदी के इन वाक्यों पर एक नजर डालिए। जैसे महेश स्कूल जाता है और सुरेश स्कूल जाएगा। महेश स्कूल जाता था, महेश स्कूल जाता था, महेश तो स्कूल जाता था, लेकिन सुरेश स्कूल जाएगा, लेकिन सुरेश अब स्कूल जाएगा। अब देखिए, हेयर वन सेंटेंस टेल्स दैट महेश यूज्ड टू गो टू स्कूल इन दिस पास्ट, वेल द नेक्स्ट सेंटेंस इंडिकेटेड दैट सुरेश विल गो टू स्कूल इन द फ्यूचर। इन दोनों ही वाक्यों में से एक महेश को के किसी बीते समय में स्कूल जाने की बात कही गई है, तो दूसरे में सुरेश के आने वाले समय के स्कूल जाने की बात की गई। अब देखिए, इंग्लिश ग्रामर आल्सो हैज स्माइल प्रोविजनस टू डिलीवर सेंटेंस विल प्रॉपर रेफरेंस टू द टाइम फ्रेम्स ऑफ द एक्शन बीइंग इंडिकेटेड। अंग्रेजी वाक्य में भी ऐसे ही प्रावधान है जिसके वाक्यों में दर्शाए जा रहे हैं कार्यों को समय खंड के अनुसार उचित संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके बाद में देखिए, रमेश स्कूल जाता है, रमेश गोज टू स्कूल। नरेश स्कूल जा रहा है, नरेश गोइंग टू स्कूल। महेश स्कूल जाता है, महेश वेंट टू स्कूल। और सुरेश स्कूल जाएगा तो इसका अर्थ हो जाए, इंग्लिश में बना देंगे हम, सुरेश विल गो टू स्कूल। तो ये जो अलग अलग इसमें जाता है, जा रहा है, जाता था, जाएगा, तो ये इसमें अलग अलग इफेक्ट डाल रहे हैं। इसके बाद में देखिए, दिस चेंज इन फॉर्म ऑफ द वर्ब in reference to the time form of the action or status being described in known as tense। मतलब कि दर्शाए गए या स्थिति का समय खंड के साथ क्रिया के रूप में जो बदलाव को काल कहा जाता है। There are 3 major time frames according to which the verb are modified। मतलब 3 प्रकार के समय खंड है जिनके संदर्भ में क्रिया को संशोधित किया जाता है। टाइम फ्रॉम समय खंड और काल टेंस। अब देखिए, टेंस देखिए, वर्तमान समय में जो समय चल रहा है वह वर्तमान। भूत, वह समय जो बीत चुका है वह भूतकाल कहलाता है। भविष्य समय जो अभी आने वाला है वो है भविष्य काल। मतलब द प्रेजेंट करंट टाइम, द पास्ट टाइम दैट हैज ऑलरेडी बीन क्लोज्ड या क्रॉस्ड, या द फ्यूचर टाइम गेट टू कम। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो ये जो टेंस के जो 3 टाइप्स है, ये 3 प्रकार है, जो 3 प्रकार के, ये इनके 3 प्रकार हो गए। अब देखिए, वेंट इज द फॉर्म ऑफ गोज इज यूज्ड टू इंडिकेट पास्ट टेंस। मतलब गो का भूतकाल दर्शाने वाला रूप वेंट है। अब इसमें स्टेटस देखिए, इसकी स्थिति देखिए, वो है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोवाइड्स फॉर स्टेट ऑफ द एक्शन स्टेट विद इच टाइम फ्रॉम। अंग्रेजी भाषा के प्रत्येक समय खंड में कार्य अवस्था की 4 स्थिति का प्रावधान है, 4 स्थिति का प्रावधान है। देखिए, इंडेफिनिट और जनरल, अनिश्चित या सामान्य। द इंडेफिनिट फॉर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए जनरल फैक्ट और ए हैबिट, और इसका जो सेकंड है परफेक्ट। दिस इज द फॉर्म दैट इंडिकेटेड दैट विद द स्पेसिफाइड टाइम फ्रॉम द एक्शन बीइंग डिस्क्राइब हैज बीन completed। और जो थर्ड है कंटिन्यूस, द कंटिन्यूस फ्रॉम स्पेसिफाइज दैट द एक्शन बीइंग डिस्क्राइब इज अंडर प्रोसेस, यानी येट नॉट कंप्लीटेड। और इसका जो फोर्थ भाग है परफेक्ट कंटिन्यूस, द परफेक्ट कंटिन्यूस फ्रॉम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एवरेंस या इवेंट्स दैट हैव बीन occurring ऑन रेगुलर स्पेक्ट बेसिक फॉर सम टाइम। परफेक्ट कंटिन्यूस सतत, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस सतत वाले रूप से ऐसी क्रिया को बताया जाता है जो कुछ समय के लिए निरंतर होता है। दोस्तों, ये जो टेंस है, ये जो टेंस के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के, एक एक पार्ट के 3 प्रकार के, जो एक के जो है उनके 4 प्रकार होते हैं, यानी 4 के 12 प्रकार हो गए हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका स्वागत है NM TV में। यानी इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल, शेयर एंड लाइक एंड वेलकम टू माय YouTube चैनल NM TV इंडिया। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स,